Find the equation of line, equation of one of the sides of an isosceles triangle, isosceles right triangle, whose hypotenuse is given by this, and the opposite vertex of the hypotenuse is 2. एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेनस की इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y = 4 और अपोजिट वर्टेक्स 2, 2। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है ए बी और ए सी की। वन ऑफ द साइड्स लिखा हुआ है, मतलब एक ही बात है, किसी की भी निकाल दो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए इसका हर एंगल ये 45 डिग्री के एंगल होंगे दोनों, है ना, बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल ए और एंगल सी दोनों 45 होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप हम m मान लेते हैं। इसके बाद स्लोप ऑफ हाइपोटेनस हमें गिवन है -3/4। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम m निकालेंगे और फिर बी सी की इक्वेशन आ जाएगी। तो tan 45 = mod of m यहाँ पे माइनस आएगा, tan 45 1, तो यहाँ +-1 4m + 3/4 - 3m। तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 - 3m = 4m + 3 और -4 + 3m = 4m - 3। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/7 और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब हमारे पास m के स्लोप हैं, मतलब m है। अगर BC का स्लोप हम लेंगे 1/7 तो क्लियर सी बात है AB का हो जाएगा 2 -7, या इसका उल्टा। तो अगर हम लेते हैं इक्वेशन, अगर m ये लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ AB कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ BC इक्वेशन ऑफ BC हो गई हमारी y - y1 = m x - x1, क्योंकि पॉइंट दे रखा है। तो ये आंसर आ गया, है ना। तो अब BC की है, तो इक्वेशन ऑफ AB इक्वेशन ऑफ AB अपने आप ही उसका स्लोप -7 होगा, तो y - 2 = -7 और x - 2।
इसको सही से लिख लेते हैं। प्लस वाई इक्वल टू 16, है ना। ये हमारे आंसर आ गए। तो ये ए बी और बी सी, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि ए बी की ये ले लें और बी सी की ये ले लें, एक ही बात है। तो आ गया होगा समझ